बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो खेतों में भाग गई जब ये हमारे पीछे पड़े हुए थे, डंडे पकड़े हुए थे इतने बड़े बड़े और तलवारें पकड़ी हुई थी, हमारे पीछे भाग रहे थे। हम छुपती छुपाती अपनी बच्चियों को, बेटियों को लेके खेतों में छुप गए जाके। हमारी बेटियों की इज्जत, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने की खातिर हम दूर भाग गई। कोई खेतों में भागी, कोई अपने रिश्तेदारों के पास भागी। हम लोग बहुत परेशान हैं, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, खुदा हमारे साथ है। लड़कियां भागी भागी उधर चले गई खेतों की तरफ, तो उधर रात गुजारी इन्होंने। पता नहीं इतना दुख का आलम था तब। और मैं अब 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, हमें तो स्कूल जाने से भी डर लगता है। दुनिया आ गई है। इस इलाके ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਛਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕਰੇਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। हमें धमकियाँ ये दी जा रही हैं कि हम पकड़े जाएंगे, 4 दिन नहीं 10 दिन के बाद हम छूट के आ जाएंगे। फिर बुरे लफाज से हमें बुलाया जा रहा है कि चूड़ो हम आपको दोबारा चेक करेंगे, फिर दोबारा आपको बताएंगे कि जहाँ हमारी इज्जत ही नहीं है तो फिर हमें इस मुल्क में भी हमारा रहने का कोई हक नहीं है। लड़के साथ दी है, क्या बाइबल मुकद्दस पाक कुरान नहीं है? हैं? ये इंसान तो आप होगी, कोई इंसानियत नहीं है आप में। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जड़ावाला के उस सल्वेशन आर्मी के उस चर्च में जो जिनको कुछ दिन पहले जो है नजर आतिश किया गया। आप मेरे अकब में वो बिल्डिंग देख रहे हैं जिसको बुरी तरह ना सिर्फ जलाया गया, उसके बाद मुस्मार भी कर दिया गया। जड़ावाला की सल्वेशन आर्मी की जिसको जो है कुछ दिन पहले जो है वो मुकद्दस अवराक है, इसमें बाइबल के जो है वो अवराक भी शामिल हैं जिनको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। ये कमरे जो है मुकम्मल तौर पर नाज़रीन जले हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह हर चीज जला दी गई है। इन्हां लोगों ने इत्थों चर्च ढा के साडे उत्थे घर चौन गए। दूसरी गल है साडियां मावां भैणां किसी जुत्ती पर है कि नहीं है, सारे वाहणां च नस गए। फिर मुड़ के रात असी वाहणां च गुजारी, किसी दे 2-2 दिनां दे बच्चे जिहड़े सी हो गए। इन्हां ने सानू फिर उत्तों धमकियां लाइयां। साडा रहन दा पाकिस्तान से फायदा की आ? इन्हां सानू गालां कड्डियां, साडियां बच्चियां को माड़ा चंगा काम करने को काम भी कराउंदे, गालां भी कड्डदे। ये सानू मारदे भी, उत्तों कहंदे भी असीं तुहानूं हुण रहन नहीं देना इत्थे। दसो साडा कसूर की? असीं पाकिस्तान 'च जम्मे तां करके, या सानू इंसाफ दिओ। साडा इहदा मतलब ये नहीं भी असीं मसीह कौम है तां सानू मारदे, बीच करदे, असीं माड़े हैं तां। साडे तो बच्चियां नूं भी मारदे, गालां कड्डदे। जे कोई साडा बच्चा पढ़ जांदा, स्कूले चल जांदा पढ़न, उहनूं कह सकदे साई चूड़े है, उत्तों चूड़े भी तो साई भी कहंदे है। इस टाइम मैं जड़ावाला के बाहर वाला एक चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पे ये कुछ दिन पहले इस चर्च को नजर आतिश किया गया था। ये आप देख सकते हैं सारे मुकद्दस अवराक को जलाया गया है। इसमें मसीही जो है वो बाइबल्स भी शामिल थी, ज़बूर की किताबें भी शामिल थी। आप ये सारे देख सकते हैं कि मुकम्मल राख का ढेर बन चुका है। इस टाइम जड़ावाला के मेजर अशर साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह इस बिल्डिंग को जो है वो जलाया गया और अब जो है उनकी जो हुकूमत वक्त से क्या गुजारिश है और नेक्स्ट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इधर किस तरह की है। मेरे साथ मौजूद है मेजर अशर साहब, हम उनसे बात करेंगे। जी सर। जी गुड मॉर्निंग। जस्ट मैं अभी बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हम सभी ट्रॉमे में हैं, हमारे फारिस साहबान भी इस जगह पे नहीं हैं, तो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रहा हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है।
बस जब सब कुछ जल गया है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारे अभी किसी काम का हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जो जलना था वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस बिल्डिंग के हवाले से। था आया और उसमें से बहुत सारे लोग मकामी थे, उन्होंने आपके सामने ये सब कुछ कर दिया। तो मैं किसी को पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन 9:30 बजे ये बिल्डिंग ठीक थी, पुलिस भी आ गई, लेकिन आराम से पुलिस हट गई और करने वालों ने ये सारा कुछ किया। सर मजबूरी तौर पर कितने चर्चेस जो है वो नजर आतिश किए गए हैं? हमारे चर्च 6 चर्च थे जो जले हैं यहाँ पे। वैसे तो 21 चर्चेस सुनने में आ रहा है कि ये जले हैं। 25 चर्चेस सर कलीसिया के घर जल गए हैं, तकरीबन मतलब 500 घर जल गए हैं। सर अब हुकूमत वक्त से आप क्या अपील करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, अब जो उनकी मर्ज़ी है वो कर रहे हैं अभी भी, और बाद में भी जो वो बयान दे रहे हैं हमारी तसल्ली के लिए हम बस एग्री हैं उनके साथ। ठीक है, थैंक यू। अभी किसी हुकूमती अहदेदार ने आपसे रब्ता किया? अभी सब जब साफ सुफ हो जाएगा तब आएंगे वो। अभी और इस सारी आप जगह को देख सकते हैं कि इधर अभी भी क्रिश्चियंस लोग जो हैं कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इनका एक ही है कि हमारे चर्च को बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए, हमारे पास्टर हाउस को बहाल किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि हम पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर रहकर अपनी जो है वो इबादत गाहों को जो है महफूज समझें, अपनी ज़िंदगियों को महफूज समझें और अपनी इबादत करें। अक़लियतों को जीने दो, अक़लियतों को जीने दो।